ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है। पृथ्वी अपने सृष्टि के समय से लेकर अभी तक अलग अलग वक्त, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से परिवर्तित हुई है। लेकिन इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि प्रकृति के इस परिवर्तन के साथ ही पृथ्वी के जीव जंतुओं में भी काफी अद्भुत परिवर्तन आया है। प्राकृतिक परिवर्तन के साथ ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए पृथ्वी के अनेक प्राणी अपने अंदर परिवर्तन लाने पर विवश हुए हैं। जैसे कि इस पेलिकन पक्षी का इतने अद्भुत तरीके से अपने गर्दन को घुमाने की कला को अभी तक वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि ये ऐसा किस कारणवश करते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पृथ्वी के कुछ प्राणी सिर्फ प्राकृतिक कारण से ही नहीं बल्कि अपने भोजन के संज्ञान की सुविधा के लिए अपने शरीर के अंदर परिवर्तन ला पाए हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ प्राणियों के बारे में जानने जा रहे हैं। अभी जिस सांप को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम डायसेफलाइटिस है। इस प्रजाति के सांप अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। इस सांप का मेन फूड अंडा होता है। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर ऐसे अनेक सांप हैं जो अंडा खाते हैं और इस सांप में ऐसा क्या खास बात है। असलियत में डायसेफलाइटिस अंडे के अलावा और कुछ नहीं खाते। इसी कारणवश इस प्रजाति के सांप ने अपने अंदर एक विशेष प्रकार का परिवर्तन लाया है। इस वीडियो की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि कैसे यह सांप एक बड़े साइज के अंडे को निगल कर खा रहा है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि किसी सांप के लिए इतने बड़े अंडे को निगलना संभव नहीं है। लेकिन जैसे कि इन सांप को मुख्य भोजन अंडा है और अपने भोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए इन्होंने परिवर्तन के माध्यम से अपने जहर वाले दांतों का त्याग कर दिया है। इन जहर वाले दांतों को त्याग करने की वजह से इनके मुंह में कुछ एक्स्ट्रा जगह रखी हुई है जिसकी वजह से अंडों को आसानी से निगल कर खा सकते हैं। अंडों को निगलने के बाद ये अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरह से हिलाकर आसानी से अंडे को खा लेते हैं और अंडे को खाने के बाद अंडे के जिस भाग को ये भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते उसको ये उल्टी करके निकाल देते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसी प्रजाति के सांपों ने अपने भोजन ग्रहण करने के तरीकों को इस तरह से बदला है जो वाकई में काबिल तारीफ है। जैसे कि पांडा पहले एक शिकारी प्राणी थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फूड हैबिट को चेंज करके बैम्बू ट्री को अपना मुख्य भोजन बना लिया। दरअसल शिकार करने के लिए पांडा को जितनी मेहनत करनी पड़ती थी उतनी मेहनत अब उन्हें बैम्बू खाने के लिए नहीं करनी पड़ती। इसलिए भोजन की सुविधा के लिए इन्होंने अपने फूड हैबिट को चेंज कर लिया। आपको इस बात के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि प्रकृति के सभी बदलावों को प्राणी समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। जैसे कि 21 अगस्त 2017 में अमेरिका में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई दिया था। जब अमेरिका के सभी लोग इस अद्भुत प्राकृतिक दृश्य का आनंद उठा रहे थे तब जीव जंतुओं में इस घटना का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिला। दरअसल जब दिन के उजाले में अचानक पूरे अमेरिका में अंधेरा छा गया तब यहाँ के जीव जंतुओं को पहले इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। अचानक अंधेरा होना, नॉर्मल टेम्परेचर का कम हो जाना, इससे बहुत डर गए। इसके फलस्वरूप उनके बिहेवियर में काफी चेंजेस आ गए थे। जैसे कि मुर्गी फिर से सोने के लिए चली गई, मकड़ी अपने खुद के जाल में उलझकर फंस गई, घोड़ा और गधे जैसे प्राणी गोल गोल होकर दौड़ने लगे थे, बंदर और लोमड़ी जैसे प्राणी जोर जोर से चिल्लाने लगे थे और एक खिला हुआ फूल दोबारा कली में परिवर्तित हो गया था। इसके अलावा अनेक प्राणी अचानक से बीमार हो गए थे। अर्थात इस घटना के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई थी कि प्रकृति के इस प्रकार के परिवर्तन के साथ अभी भी जीव जंतु पूरी तरह से तालमेल नहीं बैठा पाए। अभी आप इस फुटेज को देखिए। इस फुटेज में आप जिस व्यक्ति को देख पा रहे हैं उसका नाम अल्टर हेल है। ये व्यक्ति 1930 के बाद पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होने लगा था सिर्फ अपने अद्भुत डाइट की वजह से। ये व्यक्ति बहुत आसानी से ब्लेड, बल्ब इत्यादि जैसी चीजें बिना किसी डर के खा लेता था। अब सवाल ये उठता है, क्या हमारा शरीर वाकई में इस तरह की चीजों को हजम करने की क्षमता रखता है? असल में हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट करने का मेन रोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्ले करता है। अगर अभी हम किसी मेटल के मटेरियल पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो इस मेटल के मटेरियल की हालत कुछ इस तरह की हो जाएगी। असलियत में ये बात सच है कि हमारा शरीर कुछ हद तक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से मेटल को डिसॉल्व करने की क्षमता रखता है, लेकिन हमारे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम इत्यादि जैसे अनेक चीजों की जरूरत पड़ती है जो कि हम फल, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि चीजों से पाते हैं। इसलिए हम उन्हीं चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रकृति ने कुछ ऐसे प्राणियों की सृष्टि की है जो ऐसे कुछ प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता रखते हैं।
जो हम भोजन के रूप में ग्रहण करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे कि वल्चर का मुख्य भोजन मरे हुए प्राणियों का मांस होता है। अगर हम कभी मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं तो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है। दरअसल प्रकृति ने वल्चर को इतनी शक्तिशाली पाचन क्षमता दी है कि वो किसी भी मरे हुए प्राणी के मांस को भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। अभी आपको एक मजेदार तथ्य के बारे में बताते हैं। क्या आपको पता है पृथ्वी के सभी प्राणियों के पास इंसानों को हजम करने की क्षमता नहीं होती। 1960 साल के एक तथ्य से ये जानकारी मिलती है कि जेम्स बार्कलिन नामक एक व्यक्ति जो पेशे से एक स्कूबा ड्राइवर थे, वो एक स्पैम व्हेल के पेट के अंदर जाकर भी जीवित बाहर आ गए। अनेक लोग ये समझते हैं कि जेम्स बार्कलिन एक असाधारण क्षमता के व्यक्ति थे, इसलिए वो इसको कर पाए थे, जबकि ये जाना गया कि ये दुर्घटना के बाद पूरी तरह से अंधे हो गए थे। लेकिन किस प्रकार वो इस दुर्घटना का शिकार हुए थे, ये अभी भी पूरी तरह से ठीक से नहीं जाना गया है। प्राणी जगत में ये सब घटना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि अनेक कीड़े मकोड़े मेंढक के पेट में जाकर उसके पायु छिद्र से बाहर आ जाते हैं और स्नेल जैसे प्राणी मछली के पेट में जाकर जिंदा बाहर आ जाते हैं, सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग शेल की वजह से। इसके साथ आप जानकर हैरान होंगे कि सिर्फ जीव जंतु ही नहीं, बल्कि बीच बीच में कई प्राकृतिक उपादान भी अपने अंदर परिवर्तन लाने में विवश हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाएंगे तो वो एक समय विलुप्त हो जाएंगे। जैसे कि अमेज़न के उपनदी उकाली नदी के बारे में सैटेलाइट इमेज में कैप्चर इस पिक्चर को देखकर आप समझ गए होंगे कि एक निश्चित समय में उकाली नदी की गति पथ किस प्रकार बदल रही है। चलिए वापस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। पृथ्वी पर कुछ ऐसे प्राणी हैं जो एक प्रकार का भोजन खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो प्राणी सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर कभी पृथ्वी से उस भोजन का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उस प्राणी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और इस पृथ्वी पर जो ओमनिवोरस एनिमल्स है वो भी सिर्फ सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी चीज को अपना भोजन बना लेते हैं। अभी मैं आपको एक और मजेदार बात बताने जा रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि 2 पाउंड पेड़ की डाल पर किस क्वांटिटी में प्रोटीन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। उतना न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे खाद्य पदार्थ में नहीं रहता, लेकिन प्रकृति ने मनुष्यों को इन पेड़ों की डाल को खाने की क्षमता नहीं दी है। अगर आप किसी पेड़ की डाल से थोड़े से भी हिस्से को खाने की कोशिश करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप उस भाग के सामान्य अंश को भी नहीं खा पा रहे। लेकिन प्रकृति ने एक क्षमता बेर और दीमक को प्रदान की है, इसलिए बेर और दीमक पेड़ के सबसे मजबूत पार्ट लिगामेंट को भी खाने की क्षमता रखते हैं। प्रकृति किसी को क्या क्षमता प्रदान करेगी ये सिर्फ प्रकृति ही डिसाइड करती है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा कि पृथ्वी की सबसे कठिन पेड़ प्रजाति गार्ब हरस्टेल है। इस प्रजाति के पेड़ यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रजाति के पेड़ इतने मजबूत होते हैं कि आप इस पेड़ की डाल से किसी भी कांच या मेटल के ऊपर बड़ी आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।